Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome back to your own channel that is EduGrown. This is Richa Sharma, your social science educator. जैसे कि बच्चा पार्टी आप सभी को पता है कि हमने हमारे चैनल पे क्लास 9th एंड 10th के सिर्फ सोशल साइंस के नहीं बाकी के सारे सब्जेक्ट्स के भी आपका जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। और आपको उसकी स्ट्रेटजी तो पता ही होगी कि हमने वो कैसे कंप्लीट किया है। हमने उसके हर चैप्टर के 2 वीडियोस बनाए। पहला जो वीडियो होगा उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन होगा जो कि हमने 1 शॉट के अंदर प्रोवाइड किया एंड देन उसके बाद हमने उसके एमसीक्यूज प्रोवाइड किए हैं जिसके कारण आपको चैप्टर भी समझ में आ जाए, साथ के साथ में आपका जो फाइनल एग्जाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन भी हो जाए। एंड आई होप आप सभी ने वो चैप्टर्स वो वीडियोस देखे होंगे और उनको पसंद भी किया होगा। इट मीन्स आपके काम भी आए होंगे, राइट? वैसी स्ट्रेटेजी हम 11th एंड 12th के लिए भी लेके आए एंड डोंट वरी, ये सिर्फ आपके एक सब्जेक्ट के लिए नहीं, सारे स्ट्रीम के लिए हम लोग हमारे चैनल पे लेके आए हैं, जिसके अंदर भी हम यही करने वाले हैं। फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग जो भी आपका 11th एंड 12th के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, धीरे धीरे करके हम सारे सब्जेक्ट्स को हमारे चैनल पे कवर कर रहे हैं और बहुत सारे के तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग कोर्स कंप्लीट भी होने को आ रहा है। जैसे कि अगर हम ह्यूमैनिटीज़ की बात करें, उसके अंदर जो पॉलिटी है, तो आपको पता है पॉलिटी का फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट होने को आ रहा है, राइट? ये आपका लास्ट सेकंड वीडियो है, मतलब लास्ट सेकंड चैप्टर का वीडियो है। इसके बाद सिर्फ आपका डेवलपमेंट बचेगा एंड देन उसके एमसीक्यूज बचेंगे, तो आपका पॉलिटी एक तरह से क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सो बच्चा पार्टी, हम हमारे आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर मैं आपको जो आपकी पार्ट बी की जो बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, उसका चैप्टर नंबर 5 दैट इज राइट का 1 शॉट एक्सप्लेनेशन आपको मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ एंड आई होप आपको वो पसंद आएगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। बट स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आपको पता है, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ। वो क्या है, आई नो अब तक तो आपको सबको पता चल ही गया होगा, फिर भी मैं आपसे एक बार छोटा सा रिक्वेस्ट कर ही लेती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को एंड देन जिसके कारण आपको क्या हो जाए, वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए एंड देन उसको आप देखिएगा। देखने के बाद आपको लगता है कि वो आपके लिए यूजफुल है, आपको वो चीज़ समझ में आई, तो आपको हमें क्या करना है, हमारे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है। सो स्टार्ट करें हम आज का वीडियो। सो वेलकम टू दी पॉलिटिकल साइंस क्लास बच्चा। एज यू नो दैट ये हमारा आपका जो पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है पार्ट बी पॉलिटिकल थ्योरी, उसका चैप्टर नंबर 5 राइट्स का 1 शॉट वीडियो है। सो सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है, जो हमारा चैप्टर नेम होता है आपको सबसे पहले उसका मीनिंग पता होना चाहिए, राइट? जैसे ही आपको उसका मीनिंग पता होगा तो आपके लिए उस चैप्टर को समझना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो इस चैप्टर में भी हम यही करते हैं। जैसे कि आपके चैप्टर का नाम है राइट्स, तो सबसे पहले आपको ये सोचना है व्हाट डू यू मीन बाय राइट्स, राइट होते क्या है आखिर में, ओके? बट आपको ये ध्यान रखना है कि राइट का ये मतलब मत बोल दीजिएगा कि नॉर्मली सिंपल लैंग्वेज में आपने बोल दिया करके कि राइट मीनिंग इज अधिकार। आई एग्री कि ये तो आपने ट्रांसलेशन किया, राइट का मीनिंग क्या होता है आपका अधिकार। बट अगर हम एक डेफिनेशन की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग राइट का मीनिंग क्या निकलेगा वो हम देखते हैं बच्चा, ओके? सो राइट्स आर प्राइमरली those claim which are necessary for leading our life for respect and dignity। यहाँ क्या बोला जा रहा है बच्चा आपसे, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि जो राइट है आपका, ओके, उसको क्या बोल रहे हैं हम, राइट को हम यहाँ बोल रहे हैं कि वो राइट्स आर प्राइमरली those claim which are necessary for leading our life or respect and dignity, ओके? कि हम, ऐसा नहीं है कि कोई भी राइट है, कोई भी अधिकार है, आपने उठा के बोल दिया कि वो राइट आपके लिए मतलब कि सबके लिए होगा, है ना? ऐसा नहीं होता है। तो राइट को क्या बोला जा रहा है, हम उन प्राइमरी चीज़ों को राइट बोलते हैं, उनके ऊपर हम क्लेम भी कर सकते हैं, बट कब, जब वो नेसेसरी होती हैं हमारी लाइफ को लीड करने के लिए, ओके? जिसके कारण हमारी जो लाइफ है वो कैसी हो, रिस्पेक्ट और डिग्निटी से हो। गॉट इट बच्चा? तो राइट को हमने क्या बोला है यहाँ, राइट्स आर प्राइमरली दोज क्लेम। अगर आपको लगता है कि आपके राइट्स, या गवर्नमेंट को या बाकी सब लोगों को भी लगता है कि आपके जो राइट्स है वो सही है, तो आप उस पर क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। बट कैसे होने चाहिए वो, विच आर नेसेसरी फॉर लीडिंग आवर लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, ओके बच्चा? नाउ राइट्स आर दोज condition or guarantee which the state provide to every citizens in order to attain best life in the society। so
इसके अलावा क्या बोला जा रहा है, राइट्स एक तरह से आपकी वो कंडीशन है या वो गारंटी है जो कि आपकी स्टेट, ओके, या फिर हम बोल सकते हैं आपकी गवर्नमेंट, आपकी कंट्री हर एक सिटीजन्स को प्रोवाइड करती है, जिसके कारण वो सोसाइटी में अच्छे से रह सके। ओके, मतलब जो जो उसको बोलना चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए, जो जो उसको राइट्स मिलने चाहिए, वो प्रॉपर उसको दे। वो किसका काम होता है, वो आपकी गवर्नमेंट, आपकी स्टेट या आपकी कंट्री का काम होता है। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं बच्चा की राइट टू फ्रीडम, ओके, आप पॉलिटी साइंस के स्टूडेंट हो, ऑब्वियस सी बात है कि अब आपको थोड़े बहुत राइट्स याद भी हो गए होंगे। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, तो आपको पता है उसके अंदर में कुछ राइट है, राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया आपका, राइट टू लिबर्टी मतलब कि फ्रीडम हो गया आपका। तो ये सब क्या है, आपके राइट हैं जो आपको किसने प्रोवाइड किए, आपकी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया। और ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट ने ऐसे ही प्रोवाइड कर दिए, जो हमारे बोलना चाहिए एक तरह से लीडर्स थे, ठीक है, उनने क्या किया है, उनने इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से उन्हें एक बोलना चाहिए कि वो लिखा हुआ, जिसके कारण वो जो राइट्स हैं वो आज की डेट में क्या है, इंपॉर्टेंट है। हर कोई सी चीज़ अगर कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिखी है तो वो ही इंपॉर्टेंट होगी, अदरवाइज वो नहीं मानी जाती जब तक फिर से वो बिल ना बने या उसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट ना किया जाए। ओके बच्चा, तो इन सिंपल लैंग्वेज राइट की अगर हम बात करें तो राइट को हम क्या बोल रहे हैं, एक तरह से कि हमें राइट, वो राइट की हम बात कर रहे हैं, या ये वो राइट या वो गारंटी होती है जिसके थ्रू हम क्या कर सके, एक अच्छी खासी लाइफ को जी सके, है ना। और ये हमें कौन प्रोवाइड करता है, ये हमें प्रोवाइड करते हैं हमारी गवर्नमेंट, या फिर बोल सकते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ओके बच्चा, नाउ another ground on which right have been claimed is that they are necessary for our वेलबींग, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राइट्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सही लग रहा है तो वो सही है, मतलब वो हमारी सोसाइटी के लिए, सबके लिए क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, या फिर सबके लिए फायदेमंद होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं। नाउ दे हेल्प इंडिविजुअल टू डेवलप देयर टैलेंट एंड स्किल। साथ के साथ में यहाँ क्या बोला जा रहा है बच्चा, यहाँ ये बोला जा रहा है ये जो राइट्स होते हैं उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी इंडिविजुअल को डेवलप, उसका जो भी टैलेंट उसको डेवलप कर सकते हैं, उसके टैलेंट एंड स्किल को। जैसे कि हमारे यहाँ कुछ रिजर्वेशन एंड ऑल प्रोवाइड किए जाते हैं, आपके बैकग्राउंड बोलना चाहिए एक तरह से क्लासेस जो होती हैं आपके, उसके लिए। साथ के साथ में आपके जो ST SC या फिर आपके SSC वाले जो लोग होते हैं उनको भी रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी उनका स्किल है, उनका जो टैलेंट है, उसको वो क्या कर सके, डेवलप कर सके। ओके, नाउ वेयर जो राइट कम फ्रॉम। अब हमने ये तो देख लिया राइट क्या होते हैं, वो कैसे एक तरह से बोलना चाहिए कि वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं या कौन उन्हें प्रोवाइड करता है। बट अब बात ये आती है कि ये जो राइट है वो आए कहाँ से है। सो in the 17th and 18th century, political theorists argue that rights are given by us by nature or God. अब जब हम 17 and 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट रहते थे, उनका कहना ये था, उनका ये आर्ग्यूमेंट था कि राइट जो है हमें वो नेचर और गॉड ने दिए। ओके, एक तरह से देखा जाए तो ये सही भी है, बिकॉज क्योंकि देखा जाए क्यों सही है, 17 एंड 18 सेंचुरी में ये बात क्यों बोली गई है, क्योंकि इस टाइम पे जो हमारे यहाँ या फिर हमारे जो बोलना चाहिए कंट्री पे या जो हमारे वर्ल्ड में जो हुआ करते थे, वो क्या हुआ करते थे, राजा रानियों का राज चलता था, है ना, किंग्स हुआ करते थे, जिसके कारण जो भी राइट्स होते थे वो जो देना चाहते थे उनकी प्रजा को, उनके सिटीजन्स को, वही राइट कहते थे। उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं होता था, या बहुत ही कम ऐसे होते थे कि जो फुल्ली उनकी सिटीजन्स के रिगार्डिंग, उनकी प्रजा के रिगार्डिंग काम करें, है ना। तो वो लोग क्या करते थे, जो उनकी मर्जी होती थी उसको वो राइट बना देते थे। इसलिए इनने ये बोला है, तभी जाके जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है उनका कहना ये था कि ये ऐसा नहीं है, ये हमें किसने प्रोवाइड किया, ये हमें नेचर एंड गॉड ने प्रोवाइड किया। क्योंकि उसके पहले जो आदिवासी एंड ऑल हुआ करते थे, हम उसकी बात करें आपकी, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे राजा रानी होते थे कि नहीं होते थे, है ना। तो उस टाइम पे जो हमें राइट्स मिले थे वो हमने खुद के डेवलप किए थे, एज वेल एज जो हमें नेचर एंड गॉड ने दिए थे उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, हमारा काम करते थे। This means that rights were not conferred by the ruler or a society, rather we are born with them. जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये दिस मीन दैट राइट वर नॉट, क्योंकि ये उनका कहना क्या था, उनका कहना ये था, जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे उनका कहना क्या था, ये जो हमें राइट दिए वो किसने दिए, नेचर एंड गॉड ने दिए। इसलिए हम ये नहीं बोलना चाहते, या हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, या इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो हमें किसने प्रोवाइड किए, रूलर या फिर हमें सोसाइटी ने। नाउ
In recent years, the term human right is being used more than the term natural right because the idea of there being a natural law or a set of norms that are laid down for us by nature or God appear unexpectable today. अब क्या बोला जा रहा है, अगर हम कुछ टाइम से देखें, रिसेंट ईयर से देखें, तो जो ह्यूमन राइट है वो उसको क्या बोला जा रहा है आपका, इन रिसेंट ईयर द टर्म ह्यूमन राइट इज बीन यूज्ड मोर दैन द टर्म नेचुरल राइट। अब ये जो ह्यूमन राइट है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी या वो ज्यादा यूज में आने लगे हैं कंपैरिजन टू नेचुरल राइट। ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है भैया, कुछ साल में ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण ह्यूमन राइट्स को ज्यादा वैल्यू दी जा रही है, बट उसके पीछे का रीजन क्या है वो भी हम देख लेते हैं। बिकॉज the idea of there being a natural law or a set of norms that are laid down for us by nature or God appear unexpectable today। क्यों? क्योंकि बेटा जैसे जैसे दिन पे दिन हम डेवलप होते जा रहे हैं तो जो ह्यूमन राइट्स है वो भी क्या होते जा रहे हैं, आपके चेंज होते जा रहे हैं। इसलिए जो नेचुरल राइट्स थे, ऐसा नहीं है कि वो आज हम फॉलो नहीं करते या हमारे पास है नहीं, वो है, बट अब जैसे जैसे हम डेवलप होते जा रहे हैं वैसे वैसे जो आपके नेचर या नेचुरल राइट्स है वो भी क्या होते जा रहे हैं, आपके चेंज होते जा रहे हैं या वो भी डेवलप होते जा रहे हैं आपके। ओके, now rights are increasingly seen as guarantee that human being themselves seek or arrive at in order to lead a minimal good life। क्यों? क्योंकि अब ये जो हम ह्यूमन राइट्स को जो हमने बोला है कि जो ह्यूमन राइट्स है उसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे हैं एंड ऑल, वो क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे बोल लीजिए महंगाई बढ़ती जा रही है, या बोलना चाहिए एक तरह से जैसे जैसे लोग डेवलप करते जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनकी जो नेसेसिटी है या उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें वो भी क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो इसलिए बोला जा रहा है राइट क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग सीज एज गारंटी दैट ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ सिक और अराइव एट इन ऑर्डर टू लीड अ मिनिमल गुड लाइफ। तो राइट हमें एक तरह से वो चीजें प्रोवाइड करता है, ह्यूमन बीइंग्स को वो राइट प्रोवाइड करता है जिसके कारण आप एक गुड लाइफ को क्या कर सको, अचीव कर सको या उसको अच्छे से लीड कर सको। ओके, नाउ this concept of a free and equal self in increasingly being used as challenge existing inequality based on race, कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। और ये जो आपका कंसेप्ट है आपका फ्री एंड इक्वल राइट का, वो भी एक तरह से क्या है कि उस क्यों दिया गया है, वो भी इसलिए दिया गया है क्योंकि जो हमारे इनइक्वलिटी देखने को मिलती है रेस के बेसिस पे, आपके कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, वो क्या हो सके, वो आपकी खत्म हो सके। जैसे कि आपको पता है बच्चा कि कुछ जगह क्या होता है आपका रेस का मतलब कि कलर के रिगार्डिंग आपका कॉम्प्लेक्स के रिगार्डिंग आपका क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। कैसे? जैसे कि आपने देखा होगा गोरे काले का डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसके अलावा अगर हम इंडिया की बात करें उसके अंदर क्या डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, आपका कास्टिज्म का डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। तो उसके रिगार्डिंग भी क्या बना दिया गया है, आपका लॉ बना दिया गया, या हम बोल सकते हैं एक आर्टिकल नंबर 17 बना दिया गया जिसके अंदर अनटचेबिलिटी को क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। अगर उसके बाद भी कुछ लोग अनटचेबिलिटी को फॉलो करते हैं तो उनके लिए एक पनिशनेबल ऑफेंस रखा गया, राइट। इसके अलावा रिलीजन एज वेल एज जेंडर के बेसिस पे भी आपका क्या किया गया है कि आपको इनइक्वलिटी क्या नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, है ना। तो हमने जो राइट बनाए वो क्यों बनाए, हमने इसलिए बनाए हैं क्योंकि ये जो इनइक्वलिटी देखने को मिलती है ना रेस, कास्ट, रिलीजन या जेंडर के लिए, वो हमें देखने को ना मिले, हम सबको एक ही तराजू में तोले, कहाँ से हम बोल सकते हैं, राइट। कैसे? मतलब कि अगर जॉब की अपॉर्चुनिटी है तो सबके लिए सेम होनी चाहिए, भले वो कोई भी जेंडर का हो, कोई भी कास्ट का, कोई भी रिलीजन का हो। अगर बोलने की फ्रीडम है तो सबके लिए होनी चाहिए, एजुकेशनल राइट है तो सबके लिए होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, ये जो हमारे सोसाइटी में इनइक्वलिटी देखने को मिलती है वो हमें देखने को ना मिले, इसलिए हमारे यहाँ ये क्या किया गया है, कंसेप्ट लाया गया है। ओके, द नोटेशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट हैज बीन यूज्ड बाय oppressed people all over the world to challenge law which segregate them and deny them equal opportunity and right। अब क्या बोला जा रहा है इसके अलावा, एक तरह से आपका द नोटेशन ऑफ द यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, ठीक है। अब यूनिवर्सल ह्यूमन राइट की हम बात कर रहे हैं तो ये क्या बोल रहा है, हैज बीन यूज्ड बाय ऑप्रेस्ड पीपल, जो ऑप्रेस्ड पीपल है उनके थ्रू यूज किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड टू चैलेंज लॉ विच सेग्रीगेट दैम एंड डिनाई दैम इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड राइट, ठीक है। तो अगर किसी को आपका बोलना चाहिए एक तरह से
कि इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड राइट नहीं मिल रही है, तो वो भी क्या कर सकता है, उसके बिहाफ में जाके मतलब उसको भी, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना, कोई गरीब है या कोई अमीर है या कोई जेंडर का डिफरेंस है या फिर आपका कास्ट का डिफरेंस है, तो आपको इक्वलिटी मतलब इक्वल ट्रीटमेंट ना दिया जाए, ठीक है। यहाँ सबका क्या गया है, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी मिलनी चाहिए और साथ के साथ में इक्वल राइट्स आपके प्रोवाइड करने चाहिए, इससे डिनाई नहीं करना चाहिए, ओके। और इवन हमारे यहाँ कुछ चीज़ें फंडामेंटल राइट्स हैं जिसके कारण आप क्या कर सकते हो, आपको लगता है कि किसी इंसान ने क्या, इवन किसी स्टेट ने, आपकी गवर्नमेंट ने भी आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत किया है रिगार्डिंग आपके फंडामेंटल राइट्स, वायलेट किए गए हैं आपके राइट्स को, तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को क्या कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो, ओके। Now, the list of human rights which people have claimed has expanded over the year as society face new threat and challenges. अब ये जो ह्यूमन राइट की आपकी लिस्ट है वो दिन पे दिन चेंज होती जा रही है, एक्सपांड होती जा रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हमारी सोसाइटी में नए नए चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, हम डेवलप कर रहे हैं, तो हम चीज़ों को भी चेंज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को भी चेंज कर रहे हैं, हम हमारी आदतों को भी चेंज कर रहे हैं, इसलिए जो हमारे ह्यूमन राइट्स है वो भी क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपांड होते जा रहे है ना। नाउ for example, people are very conscious today of the need of protect the natural environment, and this has generated demand for right to clean air, water, sustainable development and the like. जैसे कि फॉर एग्जांपल देखा जाए तो ये जो आपका है ना कि नेचर को अच्छे से रखा जाए, एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन फ्री रखा जाए, आपको है ना वाटर भी आपका साफ सुथरा हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑल हो, तो ये सारी किसके अंदर आती है, एक तरह से हम देखें तो ये राइट टू लाइफ का ही तो आपका पार्ट है। कैसे राइट टू लाइफ का पार्ट है? क्योंकि अगर आपको क्लीन एयर नहीं मिलेगी, क्लीन वाटर नहीं मिलेगा, तो आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम होगी, और आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम होगी तो आपकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा, ओके। तो कहीं ना कहीं ये क्या हम बोल सकते हैं, एक तरह से एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो यही आजकल बोला जा रहा है, जैसे कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी चेंज हुई। कैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई? आज के पास सबके पास फोर व्हीलर है, एक एक नहीं, दो दो तीन तीन है, टू व्हीलर भी है, एसी चला रहे हैं, सब कर रहे हैं, जिसके कारण आपका जो एनवायरनमेंट का बोलना चाहिए, आपका जो एनवायरनमेंट है वो क्या होता जा रहा है, एटमॉस्फेयर जो है वो क्या होता जा रहा है, दिन पे दिन खराब होता जा रहा है ना। दिल्ली का तो आपने कितना ही सुना होगा। साथ के साथ में आपका वो खराब हो रहा है, जिसके कारण क्या बोला जा रहा है आपका कि अब हमें क्लीन एयर की जरूरत है ना। तो ये जो ह्यूमन राइट है वो क्या हुआ, एक्सपांड हुआ। पहले क्लीन एयर की किसी को इतना वो ही नहीं होता था, क्यों? क्योंकि पहले इतना ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होता था, और पॉल्यूशन नहीं होता था तो इंसान को उसको राइट बनाने की नीड ही नहीं पड़ी। बट अब इसको क्या करनी पड़ी, राइट बनाने की नीड पड़ी। तो इस तरीके से जो आपका ह्यूमन राइट था वो क्या हुआ, एक्सपांड हुआ, वो बढ़ा, ओके। गॉट इट। वैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, आप डेवलपमेंट कर रहे हो, इट्स गुड, बट इट मीन्स नॉट दैट कि आप जो आपका नेचुरल रिसोर्सेज है उसको एक्सप्लॉइट करो, है ना। एक्सेसिव भी, हमें किसी भी चीज को बहुत ज्यादा हद तक, एक्सेसिव हद तक वो नहीं करना, एक्सप्लॉइट नहीं करना। जितनी हमें नीड है उतने ही हमें काम करना है, ओके। आपने क्लास 10th के अंदर आपका ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 1 था, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसमें आपने गांधी जी का आपको एक थॉट याद होगा कि किसी भी इंसान की ग्रीड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें इस अर्थ पे, तो नेचुरल रिसोर्सेज हमें कम पड़ जाएंगे, बट नीड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबकी नीड जो है वो फुलफिल होगी। लेकिन जो ह्यूमन है वो आजकल बहुत ज्यादा ग्रीडी हो गया है ना। नाउ सो नेक्स्ट क्या है हमारा, लीगल राइट्स एंड द स्टेट। A bill of right is enshrined in the constitution of many country। जो हमारा बिल ऑफ राइट है उसको क्या बोल रहा है, वो बहुत सारे कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर रहा है, मतलब उसकी शोभा बढ़ा रहा है, एक तरह से हम बोल सकते हैं, ओके। इन इंडिया वी कॉल दैम फंडामेंटल राइट। जैसे कि जो बिल ऑफ राइट है, यूएसए में इसको बिल ऑफ राइट बोलते हैं, कहीं मैग्नेटा कार्टा बोलते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ इंडिया के अंदर हम इसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट, मतलब कि मौलिक अधिकार आपके, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ओके। The right mentioned in the constitution would be those which are considered to be of basic importance। और ये जो राइट है आपके मेंशन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि आपकी जो बेसिक इंपॉर्टेंस है उसको कंसीडर करके बनाए गए हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम बोले फंडामेंटल राइट क्या है, जो आपके बहुत जरूरी राइट है, जो आपको मिलने ही चाहिए, हर एक कंट्री को वो राइट अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करने चाहिए, उन्हीं राइट्स को हम क्या बोल रहे हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स बोल रहे हैं। फंडामेंटल का मीनिंग क्या होता है, बेसिक राइट आपके, बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपके, है ना। और वो जो राइट है वो किसके अंदर लिखे गए हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, ओके बच्चा।
अगर आपको पता है, आर्टिकल आपको याद है, तो आप मुझे बताइएगा कि दो चीज़ें आपको मुझे कमेंट करके बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फंडामेंटल राइट है वो आपके कौन से पार्ट के अंदर आता है, कौन से शेड्यूल के अंदर आता है, राइट। और सेकंड चीज़ आपको क्या बतानी है कि फंडामेंटल राइट से वो कौन से नंबर आर्टिकल से लेके कौन से नंबर आर्टिकल को कवर करता है। गॉट इट। तो ये आपको मुझे क्या करके बताना है, मैसेज करके बताना है। एक और चीज़ और बता दीजिएगा अगर आपको पता हो तो, कि जैसे कि आपको पता है फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करते हैं, तो अगर इन प्रेजेंट की मैं अगर बात करूं तो हमारे यहाँ 6 फंडामेंटल राइट है, बट इन ओरिजिनली हमारे यहाँ 6 फंडामेंटल राइट नहीं थे, 7th है। तो वो कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसको हमने फंडामेंटल राइट्स में से हटा के उसको लीगल राइट्स के अंदर रख दिया है, ये आपको मुझे बताना है कि वो कौन सा है। ओके, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको उस आर्टिकल का नंबर भी बता दूंगी और ये भी बता दूंगी कि वो कौन सा आर्टिकल है जिसको आपको फंडामेंटल में से अमेंड करके उसको लीगल राइट बना दिया गया है। ओके बच्चा, सो ये तो आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। अब हम आते हैं हमारे जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसके ऊपर। In some cases, these may be supplemented by claim which gain importance because of the particular history and the custom of a country. जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, in some cases these may be supplemented. ठीक है, क्या बोला जा रहा है, वो supplemented है by claim which gain importance, जिसके कारण क्या होता है, उन्हें importance मिलते हैं because of the particular history and custom of a country, क्योंकि जो भी उनके कस्टम रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर हिस्ट्री रही है उसके कारण, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जो हम लोगों ने फेस किया होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, आगे की चीजों को प्लान करते हैं। तो जो हमारे लीडर्स थे, ठीक है, फोर फादर्स थे हमारे, या फिर हमारा बोलना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, तो उनने जो उस टाइम पे जब हम कॉलोनियल हुए थे, उनने जिस बोलना चाहिए एक तरह से जिस प्रॉब्लम को उनने फेस किया था, तो उनने उसको ध्यान में रखते हुए ही क्या किए, हमारे राइट्स बनाए। ओके बच्चा, नाउ द लीगल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ आवर क्लेम आर सो इम्पोर्टेंट दैट several theorists define rights as claim that are recognized by the state. Okay, अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है, द लीगल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ आवर क्लेम। अब मान के चलो आपको लगा कि ये राइट है और इसको आपका क्लेम करने का अधिकार है, बट इट मीन्स नॉट दैट ना कि जो आपको लगा वो सही है ना। अगर आपको लग रहा है कि मान के चलो कि मैं ना फालतू में किसी को परेशान करूं, है ना, या फिर मैं ना स्मोकिंग करूं, अल्कोहल लूं, तो ये आपके लिए, आपका आप बोल रहे हो कि ये मेरे लिए राइट है मेरा, तो मैं इसको क्लेम करना चाहती हूँ, तो इज नॉट दैट। उसके अलावा भी हमें देखना पड़ता है कि वो लीगल है या कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको रिकॉग्नाइज किया है या नहीं किया है, जिसके थ्रू हम उसको क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम राइट टू लाइफ की बात करते हैं, है ना, इसके अलावा हम किसकी बात करते हैं, आपके राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच की बात करते हैं हम, या हम हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे राइट है, हम इनको क्लेम कर सकते हैं। बट हम ऐसा नहीं है कि हर किसी राइट को बना लिया और हमने बोला नहीं भैया ये तो हमारा राइट है, हमें क्लेम करना है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए बोला जा रहा है आपको कि डिफाइन राइट्स एज क्लेम दैट आर रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट, या इन शॉर्ट वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होना चाहिए, रिकॉग्नाइज होना चाहिए। गॉट इट। नाउ however in most cases the claim right are directly toward the state। इसलिए बोला जा रहा है मोस्ट केसेस में क्या होता है, जो राइट को क्लेम किया जाता है वो डायरेक्ट टूवर्ड द स्टेट किया जाता है। ओके, दैट इज थ्रू दीज राइट पीपल मेक डिमांड अपॉन द स्टेट। इसलिए क्या बोला जा रहा है, थ्रू दीज राइट, इस राइट्स के थ्रू क्या होता है, पीपल मेक डिमांड्स अपॉन द स्टेट। इसलिए ये चीज की क्या की जाती है, डायरेक्टली टूवर्ड द स्टेट की जाती है। ओके, नाउ दस राइट प्लेस एंड ऑब्लिगेशन अपॉन द स्टेट टू एक्ट इन सर्टन काइंड ऑफ वेज। इसके अलावा बोला जा रहा है राइट प्लेस एंड ऑब्लिगेशन अपॉन द स्टेट टू एक्ट इन सर्टन काइंड ऑफ वे। अब हम देखेंगे जो सर्टन काइंड्स ऑफ वे हैं आपका, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके काइंड के बोलना चाहिए राइट्स है, वो हम वहां देखने जा रहे हैं। इवन आपको ये भी पता होगा करके कि जो हमारे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ आई थिंक कि जैसे कि मान के चलो कोई फंडामेंटल राइट्स आपका जो वॉयलेट है, आपका स्टेट वॉयलेट कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ भी क्या कर सकते हो, कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। ओके, इसके लिए ये नहीं कि पहले आपको पुलिस स्टेशन एंड ऑल जाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है आपके फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है, भले कोई इंसान कर रहा है या फिर कोई आपकी गवर्नमेंट ही क्यों ना कर रही हो, तो आप डायरेक्टली किसको अप्रोच कर सकते हो, आपके
कोर्ट को आपका भले ही हाई कोर्ट हो या आपका बोलना चाहिए एक तरह से सुप्रीम कोर्ट हो, उसको आप क्या कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो। ओके, ये इसके लिए भी कुछ आर्टिकल दिए गए हैं जिसके थ्रू आप ये कर सकते हो। अगर आपको वो आर्टिकल पता हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, नाउ rights not only indicate what the state must do, they also suggest what the state must refrain from doing। ठीक है, जो आर्टिकल है वो सिर्फ ये नहीं बताते कि only not indicate that what the state must do, ये नहीं बताते कि स्टेट को क्या करना चाहिए करके, सिर्फ ये नहीं बताया जाता या सिर्फ ये इंडिकेट नहीं किया जाता, बल्कि वो ये भी स्टेट को सजेस्ट करते हैं द स्टेट मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग। ओके, तो सिर्फ ये नहीं है आपका कि एक तरह से बोलना चाहिए कि सिर्फ इंडिकेट कर दिया कि आपको स्टेट को क्या करना है क्या नहीं करना, साथ के साथ में वो ये भी बताता है द स्टेट मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग। ओके, नाउ our right ensure that the authority of the state is exercised without violating the sanctity ऑफ इंडिविजुअल लाइफ एंड लिबर्टी। इसके अलावा जो हमारा राइट है वो एक तरह से इंश्योर करता है सबके लिए, हमारी जो गवर्नमेंट है स्टेट है वो सबके लिए इंश्योर करता है क्या, जो भी आपका इंडिविजुअल की लाइफ है या लिबर्टी है वो उससे छीनी ना जाए, उसको वायलेट नहीं किया जाए। ओके, क्योंकि आपका ये हक है कि आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हो और आपके पास फ्रीडम, लिबर्टी मतलब फ्रीडम का भी आपको क्या है, हक है। ये तो हमने देख लिया बच्चा, अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ राइट को आपके। ओके, सो अगर काइंड्स ऑफ राइट की हम बात करते हैं तो आपको 3 टाइप के राइट्स पढ़ने हैं। फर्स्ट पॉलिटिकल राइट, सेकंड इकोनॉमिक राइट्स एंड थर्ड इज कल्चरल राइट। इन शॉर्ट में आपको बताऊं, पॉलिटिकल राइट मतलब कि आपके पास ये पूरा अधिकार है कि आप वोट दे सकते हो। ओके, और अगर आपको क्या करना है, अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, बस उसके लिए कुछ कंडीशन होती है, जैसे कि राइट टू वोट के लिए आपकी एज 18 होनी चाहिए और अगर आपको कोई इलेक्शन लड़ना है तो 25, और डिफर करता है कि कौन सा इलेक्शन आप लड़ना चाहते हो उसके लिए। तो ये आपका क्या कहलाएगा, पॉलिटिकल राइट कहलाएगा। अगर हम सेकंड की बात करते हैं इकोनॉमिक राइट्स की, इकोनॉमिक राइट्स का मतलब ये होता है आपका कि जैसे कि मान के चलिए आपकी कुछ जो बेसिक नीड्स होती है उनके लिए फुलफिलमेंट कर सके कौन, गवर्नमेंट। इट मीन्स नॉट दैट कि आपको लग रहा है कि आपकी बेसिक नीड कार है तो वो नहीं, बेसिक नीड्स का मतलब यहाँ क्या है आपकी, जैसे कि मान के चलो गवर्नमेंट जो होती है वो राशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, दाल चावल और गेहूं ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है। तो जो बेसिक नीड्स है ना वो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर सके, वो इकोनॉमिक राइट्स के अंदर आता है आपका। कल्चरल राइट्स की अगर हम बात करें तो आपकी कोई लैंग्वेज है, आपका कोई ट्रेडिशन है, आपका कोई कल्चर है, तो आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो वो आपका किसके अंदर आता है, कल्चरल राइट के अंदर आता है। हाँ, इकोनॉमिक राइट्स की बात करूँ तो सारी कंट्री के अकॉर्डिंग वेरी करता है कि जितनी ज्यादा डेवलप कंट्री होगी या जितना ज्यादा उसका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होगा उसके अकॉर्डिंग उनका जो इकोनॉमिक कैटेगरी क्राइटेरिया है आपका वो क्या होता है, डिफर होता है। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए क्या होता है, रोटी कपड़ा मकान एक तरह से बोला जाता है बेसिक क्राइटेरिया। अगर यही हम यूएसए या डेवलप कंट्री की बात करें तो उनके लिए क्या बोला जाता है कि नहीं भैया कम से कम एक 4 व्हीलर तो सबके यहाँ होनी चाहिए, छोटी सी हो बट होनी चाहिए करके, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का, वो जितनी ज्यादा डेवलप कंट्री है उसके अकॉर्डिंग उनके इकोनॉमिक राइट्स क्या करते हैं, डिफर करते हैं। ये तो मैंने आपको एक छोटी सी समरी टाइप की बता दी। अब हम मेन देख लेते हैं, जो मैंने बताया उसी को सिर्फ यहाँ लिखा गया है। ओके, फर्स्ट जो है आपका पॉलिटिकल राइट्स, वो हम देखते हैं। Political rights give to the citizen the right to equality before law and the right to participate in the political process। जैसे कि मैंने बताया था पॉलिटिकल राइट्स जो सिटीजन्स को दिया जाता है उसके अंदर क्या होता है, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने आप सभी इक्वल हो, और साथ के साथ में आपके पास राइट है कि जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। They include such right as the right to vote and elect representative, the right to contest election, the right टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी और ज्वाइन दम। जैसे कि आपके पास जो भी पॉलिटिकल से के रिगार्डिंग काम होते हैं उसके अंदर आप सबके अंदर क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप वोट दे सकते हो, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हो, आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हो, आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो, एज वेल एज आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन भी कर सकते हो जिस पार्टी की आइडियोलॉजी जो है वो आपसे मैच खाए। ओके, नाउ पॉलिटिकल राइट्स आर सप्लीमेंटेड बाय सिविल लिबर्टी। जो पॉलिटिकल राइट है वो क्या बोला जा रहा है, एक सप्लीमेंट बोला जा रहा है, किसका, सिविल लिबर्टी का। ओके, collectively civil liberty and the political right form the basic of a democratic system of the government। और साथ के साथ में ये बोला जा रहा है आपका जो सिविल लिबर्टी है आपकी और पॉलिटिकल जो राइट्स हैं
वो एक तरह से क्या करते हैं, आपकी डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को बनाने का काम करते हैं, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं उसके लिए जो डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसके लिए बहुत ही ज्यादा ये बेसिक चीजें बोली गई हैं। ओके, क्या क्या? सिविल लिबर्टी एंड पॉलिटिकल राइट्स। Political right protect the well-being of the individual by making the government accountable to the people, by giving greater importance to the concern of the individual over that of the ruler, and by ensure that all persons have an opportunity to influence the decision to of the government। यहाँ बच्चा क्या बोला जा रहा है आपका, इन शॉर्ट अगर मैं ये जो आपका पैरा लिखा है उसको मैं आपको बताऊं, ये पॉइंट्स को कन्वर्ट करो इन सिंपल लैंग्वेज, तो ये जो आपके पास पॉलिटिकल राइट है ना, जिसके थ्रू आप वोट देते हो और गवर्नमेंट को चूज करते हो, या आप बोल सकते हैं आपका जो प्राइम मिनिस्टर है, जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, आप उसको चूज करते हो, तो ये पॉलिटिकल राइट के थ्रू ही होता है, जिसके कारण जो गवर्नमेंट है वो आपके लिए अकाउंटेबल होती है ना। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अगर उन्होंने 5 साल काम नहीं किया तो जब फिर से इलेक्शन होंगे आफ्टर 5 इयर्स, तो हम क्या कर देंगे, हम हमारा रिप्रेजेंटेटिव बदल सकते हैं वोट करके, है ना, हम हमारी गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है, या पीपल के लिए वो क्या होती है, अकाउंटेबल होती है, उसको आंसर देना पड़ता है, उसको काम करना पड़ता है। ओके, तो ये किसकी वजह से होता है, ये आपका पॉलिटिकल राइट की वजह से होता है, कि आपके पास पॉलिटिकल राइट है, आप वोट करते हो, और वोट करने के बाद उन्हें पता है अगर हम वोट करेंगे तभी वो जीतेंगे, और जीतने के बाद वो लीडर बनेंगे, है ना, या अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे। नाउ अब जो हमारा सेकंड है वो क्या, इकोनॉमिक राइट्स। बेसिक नीड ऑफ फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, हेल्थ आर असेंशियल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक राइट। अगर हम जैसे कि बात कर रहे हैं इकोनॉमिक राइट की, तो वो कौन कौन सा है, आपकी बेसिक नीड किस किस की, फूड की, ऑब्वियसली बात है खाना होना चाहिए प्रॉपर आपका, शेल्टर रहने के लिए जगह होना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े होने चाहिए, और साथ के साथ आपकी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। ये एक तरह से इकोनॉमिकल राइट के असेंशियल या इंपॉर्टेंट आपके क्या है, पार्ट है। डेमोक्रेटिक सोसाइटी आर बीन टू प्रोवाइड इकोनॉमिक राइट्स, और जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है वो क्या कर रही है, आर बिगनिंग टू प्रोवाइड इकोनॉमिक राइट्स, वो कोशिश कर रही है इकोनॉमिक राइट्स को क्या करने की, प्रोवाइड करने की। Now, in some countries, citizens, particularly those with low income, receive housing and medical facility from the state. In other, unemployed person receive a certain minimum wages so that they can meet their basic need. अब कुछ कंट्री में ऐसा होता है, जो कुछ सिटीजन्स है जिनकी जो इनकम है बहुत ज़्यादा कम है, तो उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है क्या क्या, हाउसिंग या फिर जो भी मेडिकल फैसिलिटी होती है ना वो। और कुछ कंट्रीज के अंदर ऐसा होता है कि जो पर्सन अनएम्प्लॉयड है, जिनके पास जॉब ही नहीं है, यहाँ तो हमने देखा जिनके पास जॉब है लेकिन उनके पास एक प्रॉपर इनकम नहीं है, जो उनकी इनकम है वो बहुत कम है, तो उस केस में क्या करती है कि वो अपने सिटीजन्स को हाउसिंग और मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, राइट। अब कुछ के अंदर क्या होता है कि उनके पास तो भैया काम ही नहीं है, जॉब ही नहीं है, तो उस केस में क्या करती है जो गवर्नमेंट है वो मिनिमम वेजेस प्रोवाइड करती है उन्हें, जिसके कारण जो उनकी बेसिक नीड्स है वो क्या हो सके, फुलफिल हो सके। In India, the government has recently introduced a rural employment guarantee scheme among other measures to help the poor. अगर हम इंडिया की बात करें सॉरी अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है उसने कुछ टाइम पहले इंट्रोड्यूस किया है आपका क्या, कि जिसके अंदर जैसे कि रूरल क्या बोलना चाहिए आपका, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को, इसके अंदर वो क्या करती है कि आपको 100 डेज का वर्क दिया जाएगा, अगर वो नहीं दे पाएगी तो वो क्या करेगी, वो मतलब जो उसने मतलब एक तरह से प्रॉमिस किया वो उसको फुलफिल नहीं कर पाएगी, तो भी वो 100 डेज का आपको वेजेस प्रोवाइड करेगी, जो भी आपकी मजदूरी है या वेजेस है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, ये कहाँ निकाला गया है, आपके रूरल एरिया के अंदर, जिसके कारण जो पुअर लोग हैं उनकी क्या हो सके, हेल्प हो सके, वो अपनी बेसिक नीड को एटलीस्ट पूरा कर सके। नाउ जो हमारा थर्ड है वो हमारा क्या है, कल्चरल राइट। मोर एंड मोर डेमोक्रेसी आर रिकॉग्नाइज द कल्चरल क्लेम ऑफ देयर सिटीजन्स। जैसे कि बोला जा रहा है जितना ज्यादा आपको लगता है आपकी कंट्री डेमोक्रेटिक है या डेमोक्रेसी आपकी कंट्री में कितना ज्यादा है, वो कैसे पता चलता है आपका, वो रिकॉग्नाइज होता है कल्चरल क्लेम के थ्रू। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो आपको पता है कितनी डाइवर्सिटी हमारे इंडिया के अंदर देखने को मिलती है, राइट, कितने डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, कास्ट है, रिलीजन है, ट्रेडिशन है, उसके बाद भी सबको इक्वलिटी
मतलब सारी कास्ट को, सारे कल्चर को एक ही समान माना जाता है, राइट। अगर किसी को हमें लगता है कि वो कम है या कुछ भी है, तो उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन भी बना के रखे हैं, जिसके कारण उन्हें ये ना लगे कि वो माइनॉरिटी में। ये क्यों किया गया है? ये कल्चरल राइट के अकॉर्डिंग किया गया है, जिसके कारण सबको क्या मिल सके, इक्वल बोलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिल सके, या फिर उनको ये ना लगे कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बिकॉज हम माइनॉरिटी में। ओके बच्चा, नाउ the right to have primary education is one's mother tongue. The right to establish an institution for teaching one's language and culture are today recognized as being necessary for leading a good life. जैसे कि हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, तो ये फंडामेंटल राइट के अंदर दिया गया है कि अगर आप चाहते हैं, ये आपका प्राइमरी राइट है, ये आपका राइट है, फंडामेंटल राइट है कि आप एक तो जो भी आपकी मदर टंग है, ठीक है, आपके एरिया में जो भी लैंग्वेज बोली जाती है उसके अंदर आपको एजुकेशन मिले, साथ के साथ में आप अपने कल्चर या लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कोई भी इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं, डाल सकते हैं। साथ के साथ में आपका क्या बोलना चाहिए, आपको लगता है कि आपका कल्चर या फिर आपका जो लैंग्वेज है वो बोलना चाहिए एक तरह से लुप्त हो रहा है, तो इसके अलावा मैं आपको वर्ड बोलूं कि आपको लग रहा है कि वो खतरे में है या कोई वॉयलेट कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने कल्चर एंड लैंग्वेज को बचाने के लिए भी एक राइट आपका दिया गया, आप प्रोटेक्ट कर सकते हो आपके राइट, आपके कल्चर को, आपकी लैंग्वेज को, आपके ट्रेडिशन को, जिसके कारण क्या हो सके, आर टुडे रिकॉग्नाइज एज बीइंग नेसेसरी फॉर लीडिंग अ गुड लाइफ। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? आपकी अच्छी जिंदगी जीने के लिए। ओके, इन शॉर्ट कि आपका जो भी आपके राइट्स हैं वो किसके लिए दिए गए, आप अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को, अपने ट्रेडिशन को क्या कर सको, बचा के रख सको, सुरक्षित कर सको, प्रोटेक्ट कर सको, उसके रिगार्डिंग भी क्या दिए गए, आपके राइट्स दिए गए हैं, वही आपके किसके अंदर आते हैं, कल्चरल राइट के अंदर आते हैं। ओके बच्चा, नाउ अब हम देखेंगे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो अब हमें किसकी बात करनी है, राइट्स के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी हम यहाँ बात कर रहे हैं। Rights not only place obligation upon the state to act in a certain way, but they also place obligation upon each of us. सिर्फ राइट्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने बोल दिया कि स्टेट को ही हमारे रिगार्डिंग फुलफिल करना है, इवन इसके अलावा हमारी भी कुछ ड्यूटीज होती हैं कि हमें उन्हें भी क्या करना है, फुलफिल करने की जरूरत है। जैसे कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, तो वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमें स्टेट प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, और जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज है वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें कैसे हमारे नेशन के लिए, हमारे कंट्री के लिए, हमारे नेशन की जो भी प्रॉपर्टी है, हमारी कंट्री की जो भी प्रॉपर्टी है, उसके लिए हमें हमारी ड्यूटी को फुलफिल करना चाहिए, राइट। क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अगर आप चाहते हो कि आपकी कंट्री अच्छी हो, तो आपकी गवर्नमेंट एज वेल एज वहाँ के सिटीजन दोनों क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, है ना। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं आपके, इन शॉर्ट, तो सिर्फ टीचर अच्छे पढ़ाएंगे उससे कुछ नहीं होगा ना। टीचर के पढ़ाने के साथ साथ आपको भी आपकी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका बेस्ट रिजल्ट बनेगा। तो वैसे अगर आप चाहते हो कि आपकी कंट्री एक अच्छी कंट्री बने, वहाँ हर चीज अच्छे से प्रॉपर फॉलो की जाए, तो उसके लिए गवर्नमेंट एज वेल एज सिटीजन की भी अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की जरूरत होती है। तो वही यहाँ ये बात बोली जा रही है। ओके, फर्स्टली दे compel us to think not just for our own personal need and interest, but to define something as being good for all of us. सिर्फ हमें इसके बारे में नहीं सोचना है कि भैया हमारा काम हो गया, हमारी चीज अच्छी होगी, भाड़ में गई दुनिया, ठीक है, ये नहीं हमें करना है, ठीक है। वो सलमान खान का कौन सा गाना है आपका, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ठीक है। हमें ये चीज फॉलो नहीं करनी है, हमें क्या करना है, हमें अपने बेनिफिट्स के साथ साथ बाकी सबके लिए भी अच्छा हो सके वैसा काम करना है। भले ही हमें कोई रिसोर्सेज का यूज करना हो, या हमें कोई भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हो, तो हमें इस हिसाब से उस चीज का यूज करना है जिसके कारण हमारा भी काम हो जाए, हमारा भी बेनिफिट हो, साथ के साथ में बाकी लोगों के लिए भी क्या हो, अच्छा हो। ओके, नाउ सेकेंडली दे रिक्वायर दैट एन इंडिविजुअल रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर। इसका मीनिंग क्या बोला जा रहा है बच्चा, ऐसा नहीं है कि आपको राइट टू फ्रीडम मिल गया है तो इसका मतलब आप किसी के लिए कुछ भी बोल दोगे, है ना, किसी के लिए अब्यूसिव वर्ड यूज कर दोगे ना, ये गलत है। अगर आपको लगता है कि वो आपका फंडामेंटल राइट है, तो किसी और के राइट्स के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए हमारी चीज है तो वो तो हमारी, हम उसको बहुत केयरफुली रखेंगे, लेकिन किसी और की चीज है तो टूटे फूटे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमें यहाँ ये ध्यान नहीं देना है, हमें यहाँ किस चीज का फॉलो करना है कि हम
अपने राइट का तो रिस्पेक्ट कर ही रहे हैं, हम अपने राइट्स तो चाह रहे हैं, साथ के साथ में जो दूसरों के राइट्स हैं उसको भी हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ओके, अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो दूसरे को भी तो फ्रीडम चाहिए ना बच्चा, है ना। तो हमें दोनों का ध्यान रखना है, सेल्फिश नहीं बनना है यहाँ हमें। If an individual say that I must be if an individual say that I must be given the right to express my view, that he must also grant the same right to other। जैसे कि ऑब्वियसली बात है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, आपके पास आपका राइट है कि आप अपने व्यू को एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो वही राइट दूसरों के पास भी है ना। और ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास राइट है कि आप अपने व्यू को एक्सप्रेस कर सकते हो तो आप किसी के बारे में कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको अपने राइट को भी ध्यान में रखना है, अपने राइट को भी आप, है ना, बोलना चाहिए जो भी आपके राइट हैं आप उसको, आपके व्यूज उसको एक्सप्रेस करो, बट साथ के साथ में आप दूसरे के राइट्स को भी क्या करो, समझने की कोशिश करो, या फिर बोला जाए दोनों के लिए सेम राइट है। अगर आपके पास राइट है कि आप अपने एक्सप्रेशन को या अपने जो भी व्यू उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, तो दूसरे के पास भी राइट है कि वो भी अपने व्यू को क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके। सॉरी। Thirdly, we must balance our right when they come into conflict। साथ के साथ में हमें हमारे राइट को बैलेंस भी रखना चाहिए जब भी कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है, ठीक है। जब भी आपको लग रहा है कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है स्टेट के साथ, किसी भी इंसान के साथ, तो हमें अपने राइट को बैलेंस करना आना चाहिए। ओके, फ्रीडम मिली है तो ये नहीं कि हम उसका मिसयूज कर रहे हैं। ओके, तो हमें क्या करना आना चाहिए, बैलेंस। क्योंकि किसी भी चीज का अगर हम बैलेंस नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, भले वो राइट हो, भले वो कोई भी चीज हो। बहुत ज्यादा पढ़ाई करना भी अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा गेम खेलना भी अच्छा नहीं है। आपको दोनों को क्या करना पड़ता है, बैलेंस बना के रखना पड़ता है, जिसके कारण आपकी बॉडी फिट भी रहे और आपका मन भी अच्छे से पढ़ाई में लगे। वैसे जो भी आपके राइट्स है उनको क्या करना पड़ता है, आपको बैलेंस बना के रखना पड़ता है। For example, my right to freedom of expression allow me to take picture. However, if I take picture of a person bathing in his house without his consent and post them on the internet, that would be violation of his right to privacy। जैसे कि for example आपके पास right है कि आप picture click कर सकते हो। इट मीन्स नो दैट कि आप किसी की भी कैसी भी पिक्चर क्लिक करके उसको बिना उसके कंसर्न के, बिना उसकी मर्जी के आप नेट पे डाल दो। अगर ऐसा होगा तो वो उसका जो राइट टू प्राइवेसी है वो क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना है। गॉट इट। इसलिए हमें बोला जा रहा है कि अगर कोई चीज आपका है, क्योंकि कोई ये चीज आपके साथ करेगा तो, है ना, तो वही तो हमें बैलेंस बना के चलना है। हमें समझना है क्या गलत है क्या सही है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें हमारे राइट्स का क्या करना है, यूज करना है, मिस यूज नहीं करना हमें हमारे राइट का। नाउ फोर्थली, सिटीजन मस्ट बी विजिलेंट अबाउट लिमिटेशन विच मे बी प्लेस्ड टू देयर राइट। और साथ के साथ में क्या बोला जा रहा है आपका तो यहाँ क्या बोला जा रहा है आपके फोर्थ पॉइंट में कि सिटीजन्स मस्ट बी विजिलेंट अबाउट लिमिटेशन विच मे बी प्लेस्ड ऑन देयर राइट। साथ के साथ में उन्हें क्या होना चाहिए, अवेयर भी होना चाहिए, विजिलेंट भी होना चाहिए उसकी लिमिटेशन को लेकर, ठीक है। मतलब कि जो राइट है, आपको राइट दिया गया तो उसकी क्या लिमिटेशन है उस पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि इसके पहले ही मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि आपके पास आपका राइट है कि आप कहीं भी फोटो ले सकते हो। इट मीन्स नॉट दैट कि आपने किसी की भी उसकी बिना परमिशन के, उसके बिना कंसर्न के क्या किया, फोटो लिया और उसको इंटरनेट पे डाल दिया। तो आपको लिमिटेशन भी पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो इट मीन्स नॉट दैट कि आप किसी के कैरेक्टर के बारे में या किसी के बारे में कुछ भी बोल रहे हो, या कोई भी जो अब्यूज वर्ड होते हैं आप उसको क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। तो फोर्थ पॉइंट आपका यहाँ ये बोला जा रहा है कि आपको अवेयर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए आपके लिमिटेशन भी क्या क्या है उसको लेकर। A currently debate topic concern the increased restriction which many government are imposing on the civil liberty of citizens on the ground of national security। जैसे कि करंटली डिबेट चल रहा था आपका, क्या बोलना चाहिए किस टॉपिक को लेके, कि गवर्नमेंट को कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए सिविल लिबर्टी को लेके। क्यों? क्योंकि जिसके कारण नेशनल सिक्योरिटी क्या हो सके, आपकी इंक्रीज हो सके, या नेशनल सिक्योरिटी को कोई खतरा ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, उनको रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत है। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर आपको लगता है कि आपके नेशनल सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम है या नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कोई दिक्कत जा रही है, तो उसके रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, आपके ऊपर पाबंदी लगा सकती है, ठीक है, एक लिमिटेशन सेट कर सकती है। तो यहां भी यही बोला जा रहा है आपका। एंड even though right can never be absolute, we need to be a
vigilant in protecting our right and those of other for they form the basis of democratic society। जैसे कि आपको पता है जो राइट है वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं रहते हैं, इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम क्या रहें, अवेयर रहें, हमारे जो भी राइट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। बट उसके साथ साथ हमें दूसरों की राइट्स का भी बोलना चाहिए एक तरह से, और दूसरों की राइट का भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, कि दूसरों के राइट भी हमसे वायलेट ना हो, जिसके कारण हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्या कर सके, बना सके, राइट। क्योंकि जितने ज्यादा एक तरह से हमें बोलना चाहिए आपका हम हमारे राइट को जितना ज्यादा हम चाहते हैं कि हमारे राइट हमें मिले, वैसे ही दूसरे भी चाहेंगे उनको भी क्या मिले, उनके राइट मिले। ओके, इसलिए क्या बोला जा रहा है आपका कि एक प्रॉपर सोसाइटी बनाने की अगर हम बात करें, डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात करें, तो उसके लिए क्या बोला जा रहा है कि आप अपने राइट को लेके तो आप जागरूक हो ही, अवेयर हो ही, बट साथ के साथ में आप दूसरे की भी राइट्स को क्या करना चाहिए, आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, सो बच्चा ये था आपका एक तरह से बोलना चाहिए एक तरह से जो भी आपका पॉलिटिकल थ्योरी पार्ट बी जो है आपका पॉलिटिकल साइंस का, उसका चैप्टर नंबर 5 जो राइट्स है उसका वन शॉट एक्सप्लेनेशन। एंड आई होप कि आप लोगों को ये जो एक्सप्लेनेशन है, जो वन शॉर्ट वीडियो है, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि आपको किसी टॉपिक में डाउट है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, तो बस आपको मुझे कमेंट करने की देरी है, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो जिसके कारण जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं क्या कर दूंगी, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं लेके आऊंगी उसके अंदर आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। ओके, सो बेटा बाय बाय, टेक केयर। अब बहुत कम टाइम बचा है, आपकी दिवाली भी हो गई है, आपने बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट कर ली, सब कर लिया, बट अब मैं आपसे ये कहूंगी कि अब आप अपनी पढ़ाई पे क्या कर लीजिए, फोकस कर लीजिए, है ना, जिसके कारण आपने एंजॉय भी कर लिया और आप अपने मार्क्स भी अच्छे ले जाएंगे, तो आपके पेरेंट्स भी खुश और आप भी खुश होंगे, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस आपको वन शॉट वीडियो देखना है, एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझना है, एंड देन उसके बाद जो हमारे एमसीक्यू सीरीज आती है उसको आपको क्या करना है, उसको भी आपको देखना है और अटेंड करना है, जिसके कारण आपको ये पता चलेगा कि आपको चैप्टर कितना समझ में आया, और आपकी जो फाइनल एग्जाम है उसकी अच्छे से प्रिपरेशन भी हो जाएगी। इसके बाद भी आपको लगता है कोई डाउट है तो आप सिर्फ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपके डाउट क्या कर दूंगी, दूर कर दूंगी। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट आपकी प्रिपरेशन के लिए एज वेल एज आपके एग्जाम के लिए। अच्छे से करके आइएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं इसी चैप्टर का आपके लिए एमसीक्यूज लेके आने वाली हूँ। बस वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे एक वही छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ में प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिसके कारण आपको नोटिफिकेशन पहले से मिल जाए, एंड देन आप क्या हो, प्रिपेयर रहे हमारे वीडियो देखने के लिए फ्रेश माइंड के साथ। और जब आप वो वीडियो देख लें, आपको लगता है कि वो वीडियो आपके लिए यूजफुल थी, तो आपको क्या करना है, हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है। सो बाय बाय, टेक केयर।